हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू ब्रोन स्टडी क्लब में आप सबों का स्वागत है। आज मैं प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 2 लेके आया हूँ। ठीक है, तो हम लोग सेट की ओर चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया है। तो पहला नंबर है JH कोठारी, दूसरा K कस्तूरी रंगन, तीसरा AB दोनों और चौथा के सिवान। तो आंसर क्या हो जाएगा? के कस्तूरी रंगन। ठीक है। दूसरा नंबर, नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई? तो क्या था? 10 जनवरी 2020 को। ठीक है। तीसरा नंबर, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS को किस वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? तो 65 वर्ष तक। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चंस, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से किस वन्य प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने की मीडिया में दावा किया गया है? कोआला को। कोआला जो था, इसकी आबादी को समाप्त होने का दावा किया गया मीडिया द्वारा। 5 नंबर, हाल ही में एकातेरिनी स्कलारोपोलौ किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है? तो यूनान की। 6 नंबर, अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल 6 माह बढ़ाकर कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? तो 31 जुलाई 2020 तक। ठीक है। 7 नंबर, ब्रिटिश संस्थान द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU की ओर से जारी लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? 51वां, 51वां। 8 नंबर, 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहे जेयर मेसियास बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये ब्राज़ील के थे। 9 नंबर, हाल ही में इसरो द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा? तो 2030 तक। 10 नंबर, कोरोना वायरस का प्रसार किस देश में सबसे पहले हुआ? चीन में। 11 नंबर क्वेश्चन, कौन व्यक्ति 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे? तो वीरेंद्र कुमार को। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे हर वर्ष माना जाता है कब? तो 21 जून को। 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर किसे हाल ही में चुना गया है? तो जय जगत प्रकाश नड्डा को। 14 नंबर को, निम्नलिखित में से किस हाईकोर्ट में जस्टिस क्लॉक लगाने का प्रस्ताव हाल ही में किया गया है? तो कलकत्ता में। 15 नंबर, रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अब कितने प्रतिशत पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी? 50%। ठीक है। 16 नंबर, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। 17 नंबर, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता है केसरी। 18 नंबर क्वेश्चंस, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। 19 नंबर क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो मोहन सिंह थे। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 21 नंबर, 1922 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? हसरत मोहिनी। 22 नंबर क्वेश्चन, 144 रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो को के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो उसका प्रतिशत हानि याद करें तो 40% हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत मीमांसा से। ठीक है। 24 नंबर, निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित कीजिए। सुमेलित कौन नहीं है इसमें, तो ये सही नहीं है। ठीक है। जैसे A नंबर, पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हस्टिंग सही है। B नंबर, ऑक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी सही है और इल्बर्ट बिल रिपन सही है।
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन, ये गलत है। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 76। 25 नंबर, जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था? लॉर्ड एलनबरो। 26 नंबर क्वेश्चन, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। 27 नंबर, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? असहयोग आंदोलन के बाद। ठीक है। कथन 28 नंबर का, ओजोन जैविक जीवन के लिए ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। यह कारण ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। ये दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। 29 नंबर, ऋतुएं क्यों होती है? पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। 30 नंबर, ग्रीनविच किस देश में है? तो यूके में। 31 नंबर, निम्नलिखित तत्वों में से कौन से भूपट्टी में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। ये मैथ के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन इसके आंसर हो जाएंगे 135। 33 नंबर, दादर और नगर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो गुजरात व महाराष्ट्र। 34 नंबर, पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है। ठीक है। 35 नंबर, निम्नलिखित किस खिलाड़ी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से नवाजा गया है? तो विराट कोहली को। देखिए, सुमेलित करना है। इडुक्की क्या हो जाएगा? पेरियार। माता टीला का क्या हो जाएगा? बेतवा। नागार्जुन सागर क्या हो जाएगा? कृष्णा। पोचमपाद का हो जाएगा आपका गोदावरी। ठीक है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों का पहचान करें। तो ये हो जाएगा, इससे भूमि की जुताई नहीं की जाती, सही बात है। इसमें वनों का साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है, सही बात है। इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है, गलत है। इसका संबंध चारे व कृषि के लिए मौसमी प्रवास से होती है, ये भी गलत है। 38 नंबर क्वेश्चन, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो डिगबोई में। 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? तो कार्बेट। ठीक है। 40 नंबर, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी में। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्नलिखित प्रदूषण से होती है? नाइट्रेट ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड से। 42 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? तो 4 है। पिडमांट पहाड़ का एक उदाहरण है मालवा का पठार। 43 नंबर क्वेश्चन, किस दिन से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो भारत का राष्ट्रपति द्वारा। 45 नंबर क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती? पूजा की समानता। 46 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करती है या प्राप्त करती है? तो अनुच्छेद 14, 15 तथा 16। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा इसका, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। ठीक। राज्यसभा एवं एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। ठीक है, ये गलत होगा। पहला नंबर सही है, ये सही है और 3 सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42 में संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं, तो आंसर भी हो जाएगा। 48 नंबर, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन कब लगता है, कौन सा अनुच्छेद में लगता है?
356 और 365 के तहत, आर्टिकल 356 और 65 के तहत, जिसमें कि सरकार अपनी कानून नहीं चला सकती, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है। 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची होगी। ये तीनों हो जाएगा आंसर। 50 नंबर, ध्यानाकर्षण सूचना, हाँ, कॉलिंग अटेंशन के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्षेत्र को सीमित किया है? तो अल्पावधि चर्चा। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? कथन क्या है? भारतीय संविधान मूलतः संगठनात्मक स्वरूप का है, कारण अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल की दशा में प्रावधान है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है। 52 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को अग्रदूत कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था का। 53 नंबर, मैथ है तो आंसर हो जाएंगे 15,000। 54 नंबर, नीति आयोग की संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या है? गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल प्रशासन होते हैं। ठीक है। ए नंबर सही है। और नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं, ये गलत है। 55 नंबर, ये मैथ के क्वेश्चन है, 41 नंबर सही हो जाएंगे। 56 नंबर, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है तो उपरोक्त सभी नीतियों को कौन कौन? निजीकरण नीति, वैश्वीकरण नीति, उदारीकरण नीति। 57 नंबर, भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। ठीक है। केवल 3, भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में सुमेलित, देखिए कौन कौन सुमेलित करना है? विद्युत चुंबकीय, तो ये हो जाएंगे फेराडे। अनुवांशिकता के सिद्धांत को मेंडलीव। जड़त्व का नियम क्या हो जाएगा? न्यूटन। प्राकृतिक वर्णनवाद, ये हो जाएगा डार्विन। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चंस क्या है? हाल ही में प्रक्षेपित दूरसंचार उपग्रह GSAT-13 निम्नलिखित किस पूर्व उपग्रह का स्थान लेने जा रहा है? तो इनसैट 4A का। ठीक है। देखिए, साबरमती नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो अरावली से। देखिए 60 नंबर, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है, यह निम्नलिखित में से किनकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये हो जाता है Ca और मैग्नीशियम कोबाल्ट। ठीक है। Ca और मैग्नीशियम का सल्फेट, Ca और मैग्नीशियम का क्लोराइड, सभी सही हो जाएंगे। 61 नंबर, कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। 62 नंबर क्वेश्चन, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। 63 नंबर, एथिलीन अणु की आकृति होती है समतल त्रिकोणीय। 64 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला रिमोट सेनिंग सैटेलाइट छोड़ा गया है बीकानेर से। हम लोग थोड़ा स्पीड से सेट लेके चल रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सेट हम लोग कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? तो ये हो जाएंगे संकलक कंपाइलर। ठीक है। अधिकतम नुकसानदायक प्रदूषक है कौन? तो SO2। 67 नंबर क्वेश्चन, रडार का प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। 68, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है? शीशा। 69 नंबर, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, वह है सोडियम 24। 70 नंबर क्वेश्चन, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो कुकुर खांसी और टिटनेस और डिप्थीरिया के कारण। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर, गहरे समुद्र में गोताखोर निम्नलिखित में से किस एक गैर मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो हीलियम। ठीक है। ऑक्सीजन मिश्रण हीलियम होता है। 73 नंबर, खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? मीथेन का हवा से मिलना विस्फोट, मीथेन का हवा से मिलना विस्फोट होता है।
74 नंबर, विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। 75 नंबर, जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है तो और गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मा। ठीक है। 76, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है? श्वेत रुधिर कोशिका। 77 नंबर, त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्णिक मेलेनिन के संबंध में से निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ये सिर्फ 2 हो जाएगा सही। यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शन होते हैं। ठीक है। 78 नंबर, वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है कौन? वायुमंडलीय आवर्तन। 79 नंबर, निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, आंतरिक अनुप्रयोग केंद्र। ठीक है, ये दोनों सही हो जाएंगे। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? खाद्य एवं कृषि संगठन। 81 नंबर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो जेद्दा में। 82 नंबर, भारत सदस्य नहीं है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का। 83 नंबर क्वेश्चन, गिलम सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। 84 नंबर, ISRO इसरो के पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 85 नंबर, विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। 86 नंबर, भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया? तो 1928 में। हाँ, एम्स्टर्डम ओलंपिक में। 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। 88 नंबर, हाल ही में सुर्खियों में रहा बोगनविले जनरल संग्रह किस देश से अलग होने से संबंधित है? पापुआ न्यू गिनी। 89 नंबर, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। 90 नंबर क्वेश्चंस मैथ के क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर हो जाएंगे डी नंबर। 91 नंबर, भारत में शहरों की जनसंख्या का प्रतिशत 31.16%। 92 नंबर, इनमें से कौन परमाणु रिएक्टर है? तो केंगा, तारापुर, कुंडलकुलम उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। 93 नंबर, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक बढ़े। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? पटना विश्वविद्यालय। बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना? तो पटना विश्वविद्यालय। 95 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य के औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन वित्तीय संस्था है? तो बिहार राज्य वित्त निगम। 96 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2020 को 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किस नगर में किया? तो बेंगलुरु में। 97 नंबर क्वेश्चन, पटना में स्थित राजभवन मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है? तो यूरोपियन पुनर्जागरण काल की शैली से। 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर क्या है कि अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा की महिला वैज्ञानिक क्रिस्टीना कोच 288 दिन अंतरिक्ष में व्यतीत कर 28 दिसंबर 2019 को अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समपदक रहने वाली महिला बन गई है। ठीक है, सही बात है। दूसरा, मीडिया समाचारों के अनुसार क्रिस्टीना कोच ने 6 फरवरी 2020 को जब पृथ्वी पर वापस लौटेगी तो अंतरिक्ष में 328 दिन से अधिक का समय व्यतीत कर चुकी होगी। ये भी सही है। तीसरा नंबर, क्रिस्टीना कोच से पहली अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 2016-17 के दौरान 288 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड नासा की ही अंतरिक्ष यात्री पेगी विस्टन ने बनाया था। ये भी सही है, तीनों सही है। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये सेट के लास्ट क्वेश्चन हैं। 100 नंबर, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग।
इस 17वीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को बनाया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अंतर्गत स्पीकर पद का उल्लेख है। स्पीकर के अंतर्गत लोकसभा सचिवालय कार्य करता है। 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा दिवस। हुई है क्या? यूएन ने भारत सरकार के अनुरोध पर 2015 में प्रतिवर्ष 21 जून को योग दिवस मनाने की घोषणा की। ठीक है। योग दर्शन के जनक कौन है? पतंजलि है। पतंजलि योग पीठ केंद्र कहाँ है? हरिद्वार में है। बाबा रामदेव योग साधना को वर्तमान में अधिक लोकप्रिय बनाया है। ठीक है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है और विश्व रक्तदान दिवस 15 जून को मनाया जाता है। ठीक है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु केसरी अखबार निकाला जाता था। ठीक है। देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठा भाषा में केसरी समाचार पत्र निकाला गया। बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी भाषा में मराठा समाचार पत्र निकाला गया। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है। जैसे देखिए, त्रिपुरा संकट का 1939 ईस्वी में आया था। त्रिपुरा संकट कब आया था? 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर 1939 ईस्वी में त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। देखिए, आज़ाद हिंद फौज पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया, जिसे लाल किला मुकदमा या दिल्ली मुकदमा भी कहा जाता है। देखिए, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया गया। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लाया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे और लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी। आप लोग मैथ का क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा। ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पे 1922 में हसरत मोहनी ने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित किया गया। 1929 लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। देखिए, संख्या का कपिल मुनि, न्याय के गौतम महर्षि, योग का पतंजलि, है ना, वैशेषिक का कनाद मुनि, पूर्व मीमांसा का महर्षि जैमिनी और उत्तर मीमांसा का बादरायण। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं। देखिए, सिविल नॉर्थ फार्मी आंदोलन 1930-34 ईस्वी के बीच चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 ईस्वी में बीच चलाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 1944 के बीच चलाया गया। ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है। सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितना देखिए, यहाँ मैथ के क्वेश्चन हैं 32 नंबर। सारे क्वेश्चंस आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से। प्रथम तेल कुआं 1859 में यूएसए में खोदा गया। कहाँ? यूएसए में। डिगबोई परिष्करण संयंत्र IAOC के अधीन है। देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 से संविधान का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। संविधान सभा की रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ और संविधान बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हुआ और संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक रहा। ठीक है। तो ये पूरे क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं, कंप्लीट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 360 की वित्तीय आपात का उल्लेख है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और 365 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है। ये सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये मैथ के क्वेश्चंस यहाँ, ये भी मैथ के हैं, आप लोग देख लीजिएगा साथ ही साथ। ये भारत का पहला रिमोट सेंसिंग 17 मार्च 1988 को बीकानेर से छोड़ा गया था। ठीक है। सारा क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छी तरह से, पूरा सेट कंप्लीट हो जाना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग
अभी तक नहीं किया गया है, तो 360 वित्तीय आपातकाल। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो 51। ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद ने 1913 ईस्वी में अल हिलाल पत्र की संपादन किया था। ठीक है। भारत रत्न 1954 से दिया जाता है। कब से? 1954 से। ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। कब से दिया? 1965 ईस्वी से दिया जाता है। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पूरा सेट हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है। और डिस्कशन भी लगभग कर ही लिए हैं। जो दिक्कत होगा आप लोग अपने से देख लीजिएगा। ठीक है। और मैं अगला सेट बहुत जल्द लेके आऊँगा। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप लोग कॉपी में भी नोट कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।